नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा सुनाओ। नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा सुनाओ। तब व्यास जी ने दिया था समझ कर आइए। सूची कह रहे ऋषियों, यही प्रश्न पहले युधिष्ठिर ने, जो प्रश्न तुमने नंदिकेश्वर के बारे में पूछा, वही प्रश्न एक समय युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा था। और तब जो उत्तर व्यास जी ने दिया, देखो सूत जी महाराज 18 पुराणों के ज्ञाता और नंदीश्वर नंदी महाराज स्वयं शिव के अंश से शिलापुत्र गड्ढा खोदने से प्रकट हुए थे। वही नंदी आज ये भी अभिमान नहीं हो रहा उनको। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो सुना, मैंने जो गुरुमुखार बिंदिया श्रुतियों में, स्मृतियों में, ऋषि मुनियों की ये मुखार बिंद से जो मैंने सुना है वही बताऊंगा। अभिमान नहीं हो रहा है कि हम बताएंगे। बोले हमने जो सुना है, जो व्यास जी ने युधिष्ठिर को बताया था नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा, वही मैं बताता हूँ। ऋषियों बताने लगे, रेवा नदी के किनारे, रेवा नदी के पश्चिम में शोभायमान कर्णकी नाम की एक नगरी थी। कर्णकी नाम नगरी का नगर और नगरी छोटी, नगर बड़ा होता है, नगरी छोटी होती है। उस नगरी में, कर्णिका नाम की नगरी में, उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों की पत्नी के, अब क्या किया ब्राह्मण ने, ये अपने पुत्रों को अपनी पत्नी के पास या पुत्रों की माता के पास छोड़कर काशी में चला गया। भजन करने के लिए काशी निकल गया। कौन? ब्राह्मण अपने पुत्रों को अपनी पत्नी सौंप कर या पुत्रों की माँ को सौंप कर वो काशी चला गया और वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो काशी गया, तो समय आया तो उसका मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो प्राप्त पुत्रों ने उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर, क्या समाचार सुना कि हमारे पिता काशी गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा समाचार सुनकर श्राद्ध आदि क्रियाएं विधि विधान से की।